हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस का, तो मैं इसके सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और देखना शुरू करेंगे क्वेश्चन और उसके उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है? तो वोल्ट। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला हम लोग देखेंगे तो मानव नेत्र पर किस भाग का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पे। अगला है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से इसका निवारण होता है। अगला है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R = V/I। यहाँ 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो ये होगा 0.4 एम्पियर। अगला है, परिपथ में विद्युत धारा का माप किसके द्वारा की जाती है? तो विद्युत धारा के माप एमीटर के द्वारा की जाती है। अगला हम लोग देखेंगे तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। अगला है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, वो है जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के। अगला है, बैटरी के किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है? तो दिष्ट धारा 1 किलोवाट प्रति घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो Cl2। अगला, सिल्वर नाइट्रेट का रंग क्या होता है? तो सफ़ेद। अगला हम लोग देखेंगे तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो मुक्तावस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो सोना। अगला है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। अगला है, कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक होता है? तो Ag। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो Sb। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। अगला, वैद्युत संयोजक यौगिक प्रायः जल में विलय होते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अगला, इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है तो C2H5OH। अगला है, CHO विक्रियाशील मूलक किसका होता है? तो एल्डिहाइड का। निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है? तो एल्काइन का। CnH2n+2 किसका होता है? तो एल्केन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो इनमें से सभी। अगला है, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से हुई है? तो एक्टोडर्म। अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। अगला, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? तो समन्वय तथा नियंत्रण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। अगला, ग्वाइटर रोग पनपता है। तो ये ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। अगला है, इंसुलिन का स्राव होता है तो अग्नाशय से। अगला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो अंडा, जाइगोट। अगला, पुंकेसर का अग्रभाग कहलाता है परागकोश। अगला है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय के दीवारें फल बनती है। अगला है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पुंकेसर। अगला है, माँ के रुधिर में पोषण मिलता है तो ये भ्रूण को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड। अगला है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।